की सुर्खियों पर। शहर में तीसरे दिन भी जारी मूसलाधार बारिश, स्वर्णरेखा और खड़काई नदी का जलस्तर उफान पर। कांड्रा स्थित इंडियन ऑयल पेट्रोल पंप में एक ग्राहक ने किया फर्जी ऐप के माध्यम से पेटीएम। बामनी नदी में पुल के ऊपर पहुंचा जलस्तर, चांडिल निवासियों को आवागमन में हो रही परेशानी। खबरें अब विस्तार से। शहर में तीसरे दिन भी मूसलाधार बारिश जारी है। स्वर्णरेखा और खड़काई नदी उफान पर है। एहतियात के तौर पर चांडिल डैम के 4 फाटक खोले गए हैं। नदी किनारे के इलाकों को खाली करने की जिला प्रशासन ने अपील की है। तटीय इलाकों में रह रहे लोगों से सुरक्षित स्थानों पर जाने की लगातार अपील की जा रही है। हालांकि अभी बाढ़ का पानी शहर में प्रवेश नहीं किया है। नगरीय व्यवस्था की पोल खुल गई है। शहर के सारे ड्रेनेज सिस्टम ध्वस्त हो चुके हैं। बारिश के पानी का निकास नहीं होने की वजह से लोगों के घरों में पानी घुस रहा है। जमशेदपुर के कदमा, मानगो, बागबेड़ा, बारीडीह, सोनारी, शास्त्री नगर के इलाकों के सैकड़ों घरों में नाले का पानी प्रवेश कर गया है, जिससे लोगों को लाखों का नुकसान उठाना पड़ रहा है। जमशेदपुर पश्चिम के विधायक सरयू राय पानी में उतरकर लोगों की मदद कर रहे हैं। जिला प्रशासन के लोग पानी में फंसे लोगों को निकालने में जुटे हैं। इस व्यवस्था के लिए जिम्मेदार कौन है, यह हम आप पर छोड़ते हैं। बारिश अभी 2 दिन और होना है। नदियों का पानी जब शहर का रुख अख्तियार करेगी तब क्या होगा, इससे शहरवासी सहमे हैं। जहां जल स्तर इस तरह बढ़ा कि वहां के लोग अपनी गाड़ियों को बचा नहीं पाए, या यूं कहें कि वे अपनी गाड़ियों को सुरक्षित स्थानों में नहीं ले जा पाए। रात का समय था, अचानक फ्लैट के पहले तल्ले तक पानी पहुंच गया। कार, बाइक, स्कूटी सैकड़ों की तादाद में डूब गए। लोग परेशान हैं, घर से बाहर निकल नहीं पा रहे हैं। देखिए, विकास के कारण भी कई समस्याएं पैदा होती हैं। जो बेतरतीब तरीके से जीडीपी बढ़ाने की कोशिश हो रही है, उसका नतीजा है NHAI बना मेन ये बना रहा है, सड़क 4 लेन बना रहा है। अब इसको बनाते समय में ये ध्यान नहीं रखा कि पहले पानी कहाँ से निकलता था, कितना चौड़ा पानी का धार चाहिए। उसके कारण से पूरे मेन रोड पर ट्रैफिक जाम भी है और तेज धार बह रही है। रिहायशी मल्टी स्टोरी फ्लैट में उसमें भी पानी घुस गया। तो ये आज मैंने कहा NHAI को, पूरे दलमा पहाड़ का पानी आता है यहाँ। पहले रोड क्रॉस करता था, अब रोड ऊंचा हो गया है, एक इलाके में सीमित है, वहाँ चौड़ा ड्रेन बनाना चाहिए। उसी तरह से जो फ्लाईओवर बन रहा है, फ्लाईओवर बनाने वालों ने जितने जल निकास का रास्ता था सबको तो छोटा कर दिया, बंद कर दिया। तो नतीजा है कि पहली बरसात में ही कमी दिखाई पड़ी। आज हम लोग सबको कटवा रहे हैं और कटवा के चौड़ा करा रहे हैं। अब एक समस्या शहर की है, अब नदी का पानी भी जलस्तर ऊपर बढ़ रहा है। जलस्तर ऊपर बढ़ने से एक नई कठिनाई आएगी कि पानी नदी का अब मोहल्लों में ठेलेगा। तो ऐसी स्थिति के लिए हमने प्रशासन को भी कहा है, JNC के जो BMC हैं उनको भी कहा है कि आप व्यवस्था कराइए, समानांतर व्यवस्था चले कि जो नीचे बसे इलाकों के लोग हैं उनको हम कहाँ रखेंगे और उनके खाने पीने का इंतजाम करेंगे। तो जो समस्याएं हैं ये बेतरतीब विकास के कारण से है और लोग देखते नहीं है, केवल अपना काम देखते हैं, हमारा काम हो जाए। और आपके कारण से जनता की सुविधा में कितनी बाधा आ रही है, इसका ख्याल न रोड बनाते समय रखा जा रहा है, न फ्लाईओवर बनाते समय रखा जा रहा है। ये समस्या एक तरह से कृत्रिम है और मनुष्य के द्वारा ही बनाई गई है। नजदीक पहुंच गया है। नागरिकों से अपील है कि नदी किनारे नहीं जाएं, सुरक्षित ऊंचे स्थानों में शरण लें, जिला प्रशासन के दिशा निर्देशों का अनुपालन करें ताकि किसी भी प्रकार की जनहानि से बचा जा सके। धन्यवाद। पानी कितना ही क्या सर, पूरा तो घर पे बारिश घुस गया है ना। पानी सारे घर का सामान बर्बाद हो चुका है। ना ही पंप से पानी उतना, 2-4 पंप से इतना पानी जाने वाला थोड़ी ना है। ना ही गार्ड का सुविधा है, गार्ड भी अचानक से भाग गया। रात को पंप चलाया नहीं चलाया पता नहीं। नॉक करके कम से कम हर घर में बोलना था ना कि बारिश का पानी ओवर हो रहा है, आप लोग सामान समेट लीजिए। कुछ भी कोई नहीं, अचानक से रात को 2 बजे देखते हैं पूरा घर लबालब पानी से भरा हुआ है। अब पूरा सामान बर्बाद टोटल। ये हमेशा का पानी भरना, ये तो नॉर्मली हो गया। यहाँ बारिश होता है तो पानी चला जाता है, पर अधिक पानी होने से कोई सुविधा नहीं है। बैजू प्रसाद, 3 दिन से बारिश हो रहा,
पानी पूरा डूब चुका है। बेटी यहाँ फ्लैट में रहती है, इसके नीचे वाला फ्लैट में डूब चुका, सारे सामान बर्बाद हो, देखने आया। डूबा हुआ नीचे अंदर सब गिरेज पूरा पानी डूबा हुआ, नीचे भी गाड़ी सकता है, कुछ निकाला। ऐसा कोई घटना नहीं, पानी वो तो घर में करंट वगैरह आ गया था, दरवाजा तोड़ के निकले क्योंकि ग्रिल छू रहा था तो करंट मार रहा था। ऐसे बताया घर के बच्चे लोग। रवि कुमार शर्मा, कुंवर बस्ती। लगातार 3 दिन से पानी बारिश हो रहा है, पूरा घर में पानी घुस गया है, सामान सभी बर्बाद हो गया है। कांडा थाना अंतर्गत बीकानेपुर स्थित इंडियन ऑयल के गुप्ता ऑटोमोबाइल पेट्रोल पंप में बुधवार दोपहर एक ग्राहक ने 5,480 रुपए का पेट्रोल अपने हुंडई कार और जार में भराया और फ्रॉड ऐप के माध्यम से पेटीएम किया। जब तक स्टाफ कंफर्मेशन के लिए अंदर गया तब तक ग्राहक वहां से भाग खड़ा हुआ। इससे पेट्रोल पंप को आर्थिक नुकसान हुआ है। वहीं पेट्रोल पंप के नोजल कर्मी ने कार के अंदर जार में पेट्रोल भरने के दौरान अंदर 3-4 अलग अलग नंबर प्लेट भी देखा। उसके बाद इसकी सूचना पंप के मालिक को दी। सूचना पर पहुंचे पेट्रोल पंप के मालिक सुबोध गुप्ता ने अज्ञात वाहन मालिक के खिलाफ कांडा थाना में शिकायत दर्ज कराई है और कार्रवाई की मांग की है। वैसे पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। कैमरे में जालसाज का चेहरा भी साफ नजर आ रहा है। पुलिस मामले की जांच कर रही है और ग्राहक को पकड़ने का प्रयास कर रही है। जैसा मुझे पंप से खबर मिली, मैं तुरंत वहां से आदितपुर से अपने निवास स्थान से पंप पहुंचा। फिर सीसीटीवी कैमरा चलाया मैंने, उसमें देखा उस आदमी का फोटो पूरा क्लियर आ रहा है। तत्पश्चात मैं कांडा थाना गया और वहाँ आवेदन दे के आ गया हूँ। नहीं दिखाई दिया सीसीटीवी कैमरा में। थाना से कहा कि ठीक है, मैं अब इस पर कार्रवाई करता हूँ। हुंडई कार यहाँ लगाया तो बोला कार खुल कर कार खुल कर दिया, कार खुल के 2600 में कार खुल गया। फिर डब्बा निकाला, डब्बा निकलने वाला 1880 का उसमें तेल आया। तेल लेने के बाद वो बोले कि हम मार देते हैं पेटीएम मारने दिए। पेटीएम जैसे मारा तो देखिए कि पेटीएम जैसे मोटर के ऊपर लगी है, कार में बैठा लेके भाग गया। चंडील बाजार से अनुमंडल जाने के लिए लोगों को घूमकर जाना पड़ रहा है क्योंकि बामनी नदी में पुल के ऊपर पानी बहने लगा है, जिससे लोगों को 10 किलोमीटर दूरी अतिरिक्त तय करनी पड़ रही है। 3 दिनों से हो रहे मूसलाधार बारिश से खेतों में पानी भर गया है, जिसका पानी स्वर्णरेखा नदी पहुंच रहा है। बहुउद्देश्य परियोजना से बने चांडिल डैम का 7 रेडियल गेट खोल दिया गया। 6 रेडियल गेट 2.5 मीटर खोला गया और साथ ही 1 रेडियल गेट 1 मीटर खोला गया। बताया जा रहा है कि और गेट खोलने की संभावना है। राज्य में लगातार 3 दिनों से झमाझम बारिश होने से नदी का जलस्तर बढ़ने लगा है। 22,000 हेक्टेयर में फैले चांडिल जलाशय का जलस्तर बढ़ने लगा है, जिसको देखते हुए चांडिल डैम डिवीजन द्वारा जलाशय के किनारे बसे गांव कहीं डूब न जाए, इसे देखते हुए जलस्तर 181.05 रखा गया, जिससे ईचागढ़ विधानसभा क्षेत्र के लोग सुरक्षित रहें और डैम का पानी गांव में ना घुसे। आज जमशेदपुर परिसदन में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत संचालित योजनाओं एवं संबंधित प्राप्त शिकायतों के संदर्भ में एक समीक्षा बैठक की गई। झारखंड राज्य खाद्य आयोग के प्रभारी अध्यक्ष एवं सदस्य शबनम प्रवीण ने बैठक की समीक्षा विभिन्न पदाधिकारियों के साथ की। उन्होंने बताया कि जमशेदपुर में बहुत सी शिकायतें पेंडिंग है। जिला शिकायत निवारण पदाधिकारी को मैंने निर्देश दिया है कि जितनी भी शिकायतें पेंडिंग है उन सभी को 1 सप्ताह के अंदर निष्पादित कर आयोग को रिपोर्ट करें। श्रीमती शबनम प्रवीण ने बताया कि आज हमें स्कूलों का भी निरीक्षण करना था, लेकिन बारिश की वजह से स्कूल बंद है, तो हमने आंगनबाड़ी का निरीक्षण किया, बच्चों से बातचीत की। फिर वहां भी गई जहां कुपोषित बच्चे भर्ती है, वहां भी उन्हें अच्छी तरह भोजन मिल रहा है। उनकी माता को प्रतिदिन 130 रुपए के हिसाब से भी पैसा दिया जा रहा है। श्रीमती शबनम प्रवीण ने कहा कि सबसे ज्यादा शिकायतें जमशेदपुर से आई है और जल्द से जल्द सभी शिकायतों का निष्पादन करने का हमने निर्देश दिया है। जमशेदपुर में आई थी जो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत जो विभिन्न योजनाएं चलती है उनकी समीक्षा बैठक करने और फील्ड विजिट करने। तो चूँकि बारिश बहुत हो रही है इसलिए स्कूल बंद करने का आदेश है, तो मैं स्कूल तो नहीं जा पाई, लेकिन मैं 2 आंगनबाड़ी का निरीक्षण किया। मैंने वहाँ पे सब कुछ सही पाया, क्योंकि जो छोटे छोटे बच्चे वहाँ पे थे उनसे जब मैंने कहा तो कहा हम लोग प्रतिदिन आते हैं, मुझे यहाँ का जो मेन्यू है हलवा खिचड़ी अंडा सब करीब करीब सही मिलता है। तो आंगनबाड़ी से तो मुझे किसी तरह की कोई शिकायत नहीं मिली। मैं एमटीसी सेंटर भी गई थी। मैं एमटीसी सेंटर में भी मैंने पाया कि वहाँ पे 10 की कैपेसिटी है, अप्रूव्ड है 10 बेड का, लेकिन वहाँ पे 16 बच्चे एडमिट थे। और मैं वहाँ के हर एक बच्चे से मिली, उसकी माताओं से मिली
और जब मैं उनसे पूछा कि आप लोग यहाँ पे किसके माध्यम से यहाँ पे एडमिट हैं, क्योंकि वो बच्चे कुपोषित बच्चे थे, तो उन्होंने कहा कि मुझे आंगनबाड़ी के द्वारा यहाँ पे भेजा गया है और जो माताएं थी जो बच्चे के साथ, उनको भोजन भी वहाँ अच्छी तरह से उपलब्ध कराया जा रहा था और जो प्रतिदिन 130 रुपया माताओं को मिलना है वो भी उन लोगों को ले। जमशेदपुर शहर में लगातार हो रही बारिश के कारण एक ओर जहां शहर की दोनों प्रमुख नदियां खतरे के निशान के पार जा चुकी हैं, वहीं शहरी जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। इधर गुरुवार को सुनारी स्थित एयरपोर्ट के एक बाउंड्री वॉल गिरने से हड़कंप मच गया। हालांकि इससे किसी तरह का कोई नुकसान नहीं हुआ है। एयरपोर्ट प्रबंधन एवं जुस्को ने मोर्चा संभाल लिया और युद्ध स्तर पर राहत कार्य शुरू कर दिया है। हमें सुबह सूचना प्राप्त हुई कि यहाँ पे दीवार गिर गई एयरपोर्ट की, इसलिए उसके द्वारा जिसके द्वारा हम लोग करवाया है। ये तो सोनारी एयरपोर्ट का दीवार था। किसी को कोई चोट उठ भी लगी है क्या? नहीं, चोट तो नहीं लगी। झारखंड प्रदेश युवा कांग्रेस कमेटी के प्रदेश महासचिव राकेश साहू के नेतृत्व में देश के जननायक लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी का 55वां जन्मदिन के अवसर पर रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें लगातार भारी बारिश के बावजूद 42 यूनिट रक्त संग्रह हुआ। साथ ही रक्तदाताओं के बीच ही कांग्रेस नेताओं द्वारा केक काटकर रायबरेली लोकसभा सीट से सांसद राहुल गांधी के दीर्घायु होने और स्वस्थ जीवन की कामना की गई। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में कांग्रेस प्रदेश सचिव राकेश तिवारी, पूर्व जिला अध्यक्ष रविंद्र कुमार झा, कांग्रेस प्रदेश महासचिव संजीव श्रीवास्तव, विजय यादव, प्रदेश सचिव परितोष सिंह, कांग्रेस वरिष्ठ नेता संजय यादव, महिला कांग्रेस जिला अध्यक्ष नलिनी सिन्हा, जिला कांग्रेस वरिष्ठ नेता अभिजीत सिंह, महासचिव राहुल गोस्वामी, कांग्रेस ओबीसी सेल के महानगर अध्यक्ष सुरेंद्र शर्मा, युवा अध्यक्ष नीरज साहू, सेवा दल के अरविंद सिंह साहू मौजूद थे। झारखंड प्रदेश युवा कांग्रेस कमेटी के द्वारा आज जमशेदपुर ब्लड बैंक में हमारे जन नेता जन नायक श्री राहुल गांधी जी का 53वां जन्मदिन को आज हम लोग यहाँ पर रक्तदान शिविर लगा के मनाए हैं और उनके जन्मदिन के आज हम लोग यहाँ पर केक काटे हैं और यहाँ पर आज बहुत सारे कांग्रेस के एवं जो समाज में रह रहे अच्छे लोग हैं उन लोगों उनके नाम पे आज हम लोग यहाँ पर ब्लड डोनेशन कैंप किए हैं और उद्देश्य यही है कि राहुल गांधी जी ने यही कहा था कि आज हमारे जन्मदिन के अवसर पर पूरे देश में रक्तदान शिविर हो, मेडिकल कैंप हो और प्रदेश के द्वारा यही कार्यक्रम आया था और आज हम लोग यही कार्यक्रम यहाँ पर जमशेदपुर ब्लड बैंक में किए हैं। आज के इस बुलेटिन में बस इतना ही। हम फिर हाजिर होंगे कुछ और नई खबरों के साथ। तब तक के लिए SCCN न्यूज की पूरी टीम की ओर से मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।